मैं ज़्यादातर मंदिर में उस समय पाया जाता हूँ। मैंने अपने आप को अपने शरीर के बाहर आकर के देखा उसके। संन्यास इज कैन नॉट बी अ सेवियर, इज कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। मैं मल्टीवर्स कंपनी का जो हेड है उसके यहाँ जॉब करता हूँ। मैं आज पहली बार ये बात कहूंगा, मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे कठिन फेज था। श्रृंगार धराने का एक सुख है, पर श्रृंगार उतारने का भी एक दूसरा सुख है। सबके वस्त्र उतार के खड़ा कर दो तो कोई जज नहीं कर सकता कि कौन गृहस्थी और कौन सन्यासी है। अब यहाँ दो चीजों पर मैं ध्यान दूंगा। अगर प्रश्न ये होता कि अगर राधा रमन जी में ही आप नहीं होते तो आप क्या होते? राधा रमन लाल की जय हो। आशा है आप सब लोग आनंद में होंगे। मैं फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ, मेरे मुंह से मेरी कहानी सुनाने के लिए। और उसका कारण केवल और कुछ नहीं है कि मैंने कुछ बहुत ऐसा कुछ किया है जो आपको बताऊं, बट जो भी स्नेह और प्रेम दुनिया से मिलता है गुरुदेव की कृपा से, राधा रमन जी की कृपा से, तो सबके पास एक क्यूरियोसिटी होती है टू नो मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि जब हम चीज़ें कहीं ना कहीं इधर उधर से सुनते हैं, तो बचपन में मेरे गुरुजी कहते थे, एक कान दो कान मैदान, बात कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो उसका सबसे बड़ा निराकरण इसी बात पर है, जब स्वयं व्यक्ति ही अपने विषय में अपने अनुभव और अपनी परिस्थिति के अनुसार सामने बता सके। ऐसा शास्त्रों में अनेकों बार हुआ है। कोई न कोई आत्मीय जन, स्वयं व्यास भी भगवान ही हैं जो स्वयं भगवान के लिए शास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। अनेक अनेक बार कोई दूसरा कहे तो उसमें उसका अनुभव भी जुड़ जाता है, पर जब कोई स्वयं अपनी बात कहता है तो वो अपनी परिस्थितियों को अपने सामने रख लेता है। और मुझे ये मेरी बात कहने के पीछे का कारण यही था कि समय समय पर अलग अलग अवसरों पर सब लोग कुछ न कुछ पूछते रहते थे। तो मेरे सब वैष्णवों ने, बालकों ने, हम सब बच्चों ने मिलकर ये एक श्रृंखला बना दी। फिर से मैं आपके सामने इसके तीसरे चरण, थर्ड एपिसोड को लेकर प्रस्तुत हूँ। हमको किसी न किसी के जीवन में जानने की उत्सुकता अवश्य बनी रहती है। तो क्यों ना मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया उसमें से अगर मैं किसी को भी थोड़ा बहुत प्रेरित कर सकूं, तो उन प्रश्नों की श्रृंखला का तृतीय भाग आज हम फिर से लेकर प्रस्तुत हैं। कुछ और ऐसे अनसुने अकथ प्रसंग जो शायद आपके जीवन में गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, मंत्र निष्ठा को पैदा कर सकते हैं, उन कुछ विषयों को लेकर मैं आया हूँ। आइए इस तृतीय यात्रा में हम चलते हैं। राधे राधे। मेरे सभी आत्मीय जन ये बात जानते हैं, मैंने शुरुआत में जब मुझे सेवा का ये सौभाग्य मिला तो मुझे अभी भी स्मरण है, मैंने एक अनुभव करने के लिए एक क्रम अपनाया। सबसे पहले मैं कुछ समय तक मंगला से लेकर शयन तक रहा और पूरी सेवा, सामान्यतः कुछ ही गोसाई जन वैष्णव ऐसे हैं जो समय समय पर सुबह से लेकर रात्रि तक सेवा करते, क्योंकि बहुत उसमें परिश्रम लगता है, बहुत परिश्रांति होती है। और ये अवसर मुझे, जब महामारी फैली हुई थी पूरी दुनिया में, तब तो कोई आता भी नहीं था, वो फिर से वो अवसर मिला था। तो कुछ दिनों तक मैंने सुबह से लेकर रात्रि तक प्रत्येक सेवा का आनंद लिया। उसके बाद कुछ क्रम ऐसे बने जब मैंने पूरी नहीं पर कुछ कुछ सेवाओं, जैसे मैं केवल सवेरे सवेरे गया, फिर कुछ दिनों तक मैं केवल संध्या को गया, उसमें फिर मैंने कुछ दिनों तक प्रयास किया केवल आरतियों के विशेष क्रम में रहने का, क्योंकि मेरे पिताजी जब सेवा में होते थे और उस समय संसाधन की भी कमियां होती थी, तो पिताजी महाराज स्वयं सारी व्यवस्था करते थे। फिर भी मेरे को ध्यान है कि वो ठाकुर जी की संध्या आरती करने तो अवश्य ही जाते थे। कितनी भी व्यस्तता हो जाए सेवा उत्सवों में, पर संध्या आरती तो खुद ही करते थे। तो मैंने उन आरतियों के क्रम को भी अपनाया, ऐसा चलता रहा। और
वैसे तो भगवान की सेवा में तुलना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो सेवा मिल जाए वो श्रेष्ठ है, जो सेवा मिल जाए। पर मुझे ऐसा लगा कि एक है कि मैं अपने समय के अनुसार पहुंचा और मुझे वो सेवा मिली और मैंने करी। पर कोई कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी शायद ये कराना चाह रहे हैं, मतलब इसमें उनको चाव है कराने का। जैसे इन दिनों में पिछले 1 वर्ष से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं कितने भी समय चला जाऊं मंदिर में, मेरा मन होता है शाम को जाने का। मुझे सबसे ज़्यादा दर्शन करने का आनंद होता है औलाई में, ये सब लोग जानते। संध्या आदि की भीड़ भी समाप्त हो जाती है और मैं ज़्यादातर मंदिर में उस समय पाया जाता हूँ। तो मैं पिछले 1 वर्ष से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं जब भी कथाओं से निवृत्त होकर वृंदावन आऊँ और मंदिर पहुँचूँ तो ठाकुर जी मुझसे उस समय दूध भोग और बीड़ी का पता नहीं क्यों ऐसी परिस्थिति जमा करते हैं कि मैं पहुंचा और वहाँ जो गाने वाले वैष्णव हैं मैं वहीं बैठ गया और मुझसे यार आगे आ गया समय। तो कभी दूध भोग कभी बीड़ी भोग, और ये मेरे साथ जो भी जन भी जाते दर्शन करने वाले उन्होंने देखा होगा पिछले वर्ष भर से ये हो ही रहा है। कभी कभी टाइम फिक्स भी नहीं। आज तो मुझे लगता है बिल्कुल शयन आरती का अंतिम दर्शन होगा, बिल्कुल आरती भी जब हो जाए लगता है तो उस समय भी दूध भोग चल रहा है। अरे कल ही ये घटना घट गई। और तो और बता, हम तो लगता था शयन भी नहीं होगा, बट ठाकुर जी ने तब भेजा जब बिल्कुल दूध भोग की तैयारी हो रही थी। तो दूध भोग, ब्यारू भोग, बीरी भोग, ये ठाकुर जी ऐसा मुझे लग रहा है कुछ समय से सुनना चाह रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती उस समय बुलाते हैं। और अगर मैं आगे पीछे हूँ तो सेवा वैसे होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। अब इतना ठाकुर जी से प्रेम है और जी जान हमने भी लगाई है तो थोड़ी तवज्जो तो वो भी करते हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि 2 समय के ऐसे विशेष क्रम हैं जिसमें ठाकुर जी की निज सेवा सबसे ज्यादा अवसर देती है, और वो क्रम है प्रातः काल मंगला के बाद। गोसाई ठाकुर जी के संग द्वार बंद करके सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत करता है वो वही समय करता है। आपको एक बात बताऊं, तो ठाकुर जी का मंगला हो गई, अब पट बंद हो गया, अब भगवान का स्नान होना है, दातुन होना है, ठाकुर जी का श्रृंगार होना है, और सीधे अब तो उत्थापन के धूप के दर्शन खुलने, जो बड़ी देर बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का अवसर होता है। तो पहले भी गोसाई जी नहीं करते थे, स्नान आदि किया, जब करके मंगला कर दी, फिर ठाकुर जी आदि का श्रृंगार किया, और फिर जो उनके नित्य नियम होते थे वो भी वो वहीं करते थे। फिर ठाकुर जी की धूप आरती हुई, श्रृंगार हुई और फिर सेवा चली गई। तो उस समय का अवसर होता है, और उस समय के अवसर में सबसे आनंद की बात है कि थोड़ी देर के लिए कई कई गोसाइयों का भाव होता है कि ठाकुर जी भी स्नान ध्यान करके लंगोटी बांध के श्रृंगार करने से पहले थोड़ी देर ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। सुस्ता लोग ठाकुर जी भी भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, राधा रानी का नाम जप कर रहे हैं। तो मुझे भी अवसर मिला कि मैं आज पहली बार ये बात कहूँगा कि कई कई गोसाइयों के अपने अपने भाव हैं ठाकुर जी। तभी तो अब देखो वही ठाकुर है, पर जब सेवा बदलेगी ना तो आप केवल फोटो देखकर बता दोगे कि लगता है सेवा कोई दूसरे गोसाई जी कर रहे हैं, क्योंकि कोई मुकुट कैसा धरा रहा है, कोई पोशाक कैसी धरा रहा है, कोई बंगला कैसा धरा रहा है। तो अंतरंग सेवा में भी ऐसे सबके अपने अपने स्वभाव है। तो मुझे तो अवसर मिला है कि ठाकुर जी बैठे भजन कर रहे हैं और ठीक उनके सामने बैठकर, तो ये तो सौभाग्य की बात है कि भगवान के साथ भजन करने का अवसर मिला है। ठाकुर जी भी अपनी माला फेर रहे हैं, हम भी अपनी माला फेर रहे हैं। तो वो एक समय ऐसा होता है जब ठाकुर जी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताने का अवसर मिलता है, जो सेवा में है। भोग के समय तो ठाकुर जी भोग पा रहे हैं, तो गोसाई जी बाहर बैठे हैं। दर्शन के समय दर्शन हो रहा, आरती के समय, वैसे तो सभी सेवा श्रेष्ठ है। प्रत्येक सेवा सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ सेवा तो मैं कह रहा हूँ मार्जन की है, जो बाहर हो रही है। सबसे बाहर वाली सीढ़ी पर जिसने झाड़ू लगा दी वो तो सबसे ऊंची सेवा कर रहा है। पर फिर भी एक भाव की बात मैं कहूँ तो मुझे ये जब भी जब अवसर मिलता है कई बार, और अगर सेवायत जन भी कभी कभी ऐसा अवसर दे दें, तो जब इवन मंगला भी हो जाए तब उस समय के पश्चात में जाकर ठाकुर जी का स्नान, उसका दर्शन मात्र करने में भी आनंद आता है।
और दूसरा ऐसा एक उपक्रम हम लोगों को प्राप्त होता है, वो होता है संध्या के बाद जब ओलाई। तो मुझे अगर कोई पूछे कि दिन भर में एक सेवा करनी है, तो फिर मैं चुनाव यही करता हूँ कि जब संध्या आरती भी हो जाए और पर्दा लगना हो, तो देखो, अब पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, श्रृंगार धराने का एक सुख है, पर श्रृंगार उतारने का भी एक दूसरा सुख है। तो श्रृंगार धराने के लिए तो व्यक्ति कई बार जब बाहर जाता है ना, बाहर वाले के पास जाता है, तो श्रृंगार धराने का अवसर मिलता है। और जब कभी कभी व्यक्ति भीतर आ जाता है, अपने वाले के पास आता है, अपने के साथ होता है, तो श्रृंगार उतारने का अवसर उसको मिलता है। तो वो सुख मैंने खूब पाया है, ये ठाकुर जी को जो श्रृंगार उतारा जावे। अच्छा, आनंद की बात बताऊं, श्रृंगार करते समय सबसे पहले नूपुरों से श्रृंगार शुरू होता है, चरणों से श्रृंगार शुरू होकर ऊपर जाता है, और उतारते समय ऊपर से श्रृंगार उतरता है। तो ठाकुर जी का श्रृंगार जो उतारा है, ठाकुर जी उसके सामने सबसे पहले अपना मुकुट धर देते उतार के, और तो ठाकुर जी सामने मुकुट धर दे तो क्या ही कहना। और फिर उसके बाद अंग मार्जन करके और जो इत्र लगाने का सौभाग्य है, आहा, ऐसी बढ़िया, मैं तो पूरे दबा दबा के मसाज और करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य। तो ये दो विशेष ऐसी सेवाएं जिसको मुझे करने में इतना सुख मिलता है, और मैं बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि ठाकुर जी अपना रस रिस रहा है, एक और बरस रहा है, एक है रस उसमें रिस रहा है। तो ठाकुर जी मुझे ये अवसर ऐसा बार बार प्रदान करते रहे। और एक बात और बताऊं, मुझे बहुत सौभाग्य मिला, जो पता नहीं इस जीवन में दोबारा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो सौभाग्य मिलने के लिए महामारी जैसी घटना नहीं होनी चाहिए। और वो ये था कि जब मैं उस समय सेवा में था, तो मनोरथ तो किए ही हमने, खूब आनंद किया, जगमोहन की जगह प्रांगण भी सजा, पर मैंने उस समय गर्भगृह में जब जब मुझे अवसर मिला सुबह से रात्रि तक, तो राधा रमण जी को भागवत जी सुनाई। ये बात किसी को पता नहीं, पर अंदर भागवत जी का मूल लेकर एक एक श्लोक ठाकुर जी ने सुना। और मुझे उन दिनों भी ऐसा अनुभव हुआ कि ठाकुर जी चाव से सुन रहे हैं, ऐसा अवसर बना रहे हैं कि बार बार लाके, बिल्कुल ऐसा लगता था कान खोल के यूं बैठे हो कि हाँ अगला श्लोक क्या है, अगला श्लोक। और मैं सच बात बताऊं, कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत आलस, मुंह चिपक जाता है, थक भी जाता है, अपरस में तो जल भी ऐसे नहीं पी सकते, सब झूठ कूट सबका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर कोई बोलते बोलते किसी कारण से हृष्य लघु का कोई अशुद्ध उच्चारण हो जाए, तो अंदर से एकदम प्रेरणा हो जाती थी कि दोबारा से बोलोगे श्लोक, मानो ठाकुर जी सलाह करे, ये इसमें गलती हो गई, दोबारा से बोलो, ऐसा चाव करके। और प्रिया जी जिस तरफ होती है, उस प्रिया जी वाली से पहले दिन मैं बैठा ठाकुर जी वाली साइड, तो मुझे कठिनाई हुई पाठ करने में, क्योंकि ठाकुर जी तो मॉनिटर की तरह बैठी है। तो फिर प्रिया जी वाली साइड में जब मैं बैठा, तो वो करुणामयी है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी धारा और अच्छी बन गई। और वो सौभाग्य भी मुझे उस समय जो मिला, वो मेरे जीवन की धरोहर है। राधे राधे। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सरल सी साधना, केवल दिन में 2 बार राधे राधे बोल देना ही, ये भी बहुत कठिन होता है अगर गुरु साथ ना हो तो। और साधना की कठिन से कठिन अवस्था, इतनी कठिन अवस्था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं स्वामी विवेकानंद का एक चरित्र में एक विषय पढ़ रहा था कि जब उन्होंने अमेरिका में उद्बोधन दिया, तो जब वो वापस आए तो उनको किसी एक व्यक्ति ने एक पेंटिंग दी। वो पेंटिंग हूबहू उस कॉन्फ्रेंस की थी जहां जो व्यक्ति जो पहनकर बैठा था, मानो किसी ने फोटो खींच लिया। तो जब स्वामी जी ने वो फोटो देखी तो स्तंभित हो गए। फिर उन्होंने देखा, हाँ ये सामने था, ये सामने था। उन्होंने बाद में अपने आप को देखा, और अपने आप को देखा तो अपने से पीछे भी किसी को खड़े देखा। तो उनसे वॉज ही देयर? तो जो चित्रकार थे उसने कहा, हाँ आई हैव डेफिनेटली सीन हिम। तो स्वामी जी भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बोल रहे थे, और उस समय उनके पीछे रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए थे। तो जीवन का प्रत्येक दायरा, गुरु बिनु भवनिधि तरहु न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, शंकर के समान भी कोई हो जाए। तो
तो पहली बात तो मैं ये निवेदन करूँगा कि जीवन की साधारण से साधारण अवस्था भी कठिन है। अगर जैसे ऐसे समझो ना कि हम जब खाते हैं तो चबाना भी पड़ता है, पचाना भी पड़ता है, और जब माँ खा के दूध पिलाती है तो सब चीज़ आसान होती है, बच्चा सोते सोते भी सब पचा लेता है। तो मुझे ये प्रतीत होता है कि जब गुरुदेव साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना भी बड़ी सरल हो जाती है। मेरे जीवन में भी जो कुछ भी मैं कर सका वो सब कुछ कठिन था, पर कठिनतम होते हुए भी वो एक गुरु कृपा ने मुझे उसे सरलतम स्वरूप प्रदान किया। पर मैं एक बात आपसे आज शेयर करूं, मैंने 11th स्टैंडर्ड जो होता है बच्चे का, वो एक थोड़ा कूल डाउन पीरियड होता है। आजकल नहीं पता, पर पहले तो डेफिनेटली होता था। 10th तक तो हाई स्कूल भाई, उसकी मार्कशीट्स सब जगह काम में आनी है, तो बड़ा बंदा मेहनत करता है। और जब 10th पार हो जाती है तब 11th में बहुत सारे लोग तो अभी कहते हैं ठीक है यार, स्कूल भी क्या जाना, मज़ा मारते हैं सब। तो मुझे याद है कि जो मेरा 11th का समर वैकेशंस का टाइम था, तो उसमें मैं क्या करूं, कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी योजना नहीं थी। तो मैंने एक विशेष मन में विचार आया। एक हरि प्रसाद जी शास्त्री होते थे, अभी भी हैं, और नेपाली उनका शरीर है, और वहाँ बहुत प्रसिद्ध कथाकार भी हैं। और कुछ मैं उनसे भी बचपन में पढ़ा हूँ, कुछ प्रसंग उन्होंने मुझे लिटरली, मैं एक बार बताऊँ, जब छोटा था तो मुझे लिख कर देते थे शब्द, और मैं उसको, मुझे रटाते थे, और फिर शुरू में जब मैं 3-4 वर्ष का अवस्था था तो जो वो लिख के देते थे वो बोलता था। इतने मेरे करीब रहे वो, अभी भी हैं, और पिताजी के साथ कथाओं में भी जाया करते थे। तो उन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत और अपने मंत्र और गायत्री आदि से संबंधित, वो क्या अनुष्ठान था वो तो मैं ऐसे सार्वजनिक नहीं बता सकता, तो उन्होंने मुझे कुछ एक बात दी जो बड़ी पावरफुल थी। तो ये जो लगभग 45 दिन की छुट्टी होती है, 1.5-2 महीने की, इसमें वो 40 दिन का अनुष्ठान था, जिसमें मुझे सिला वस्त्र भी नहीं पहनना था, भूमि शयन करना था, फलाहारी करना था, लंगोटी बांध के मात्र शरीर पर रहना था। इस प्रकार के कुछ उसके अनुबंध थे। ज़्यादा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो मेरी, और हाँ, यमुना आदि स्नान था, ये मैंने ज़्यादा किसी को कहा नहीं। इस सब को करके मैंने उसको किया, और मुझे लगता है कि वो करते करते मुझे अभी भी याद है कि 38वें 39वें दिन जब मैं पहुंचा, तो जो आपकी अवेयरनेस होती है ना, कॉन्शियसनेस होती है, वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो गई कि आई कैन एक्चुअली विजुअली सी द अनरियलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है कि लिटरली ये, जिसको चाहे आप साधारण भाषा में वैराग्य की स्थिति समझ लो, क्या स्थिति समझ लो, मतलब ये लिटरली प्रतीत हो रहा है कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। कि जो जगन मिथ्या शब्द बड़े बड़े संसार के दिग्गजों ने कहे हैं, वो केवल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, और वो कोई रिएक्शन भी नहीं था। इट इज़ नॉट कि मैं बहुत दुखी था, सब फेल हो रहा था, ऐसा नहीं। मैं तो बहुत साधना की परिपक्व अवस्था पर था, और मुझे चारों तरफ ऐसा एक अनुभव सा होने लगा। मतलब मुझे वो आधा एक घंटा अभी भी याद है कि बहुत कान पकड़ के मैं एक बात कहूँगा कि एक पत्थर जिसमें एक देवता बना है, और एक पत्थर जो फर्श पर पड़ा, उसमें भी अंतर नहीं प्रतीत हो रहा था। स्वर्ण और भस्म में भी अंतर नहीं प्रतीत हो रहा था। इतनी अवस्था की परिपक्वता थी। अब कोई माने या नहीं माने, उसकी समस्या है, जो थी सो मैं तो कह ही रहा हूँ। अब ये जब स्थिति पहुंच जाती है, जैसे वोल्केनो जब फूटता है और उससे लावा निकलता है, उसको मैनेज करना ही सबसे कठिन काम होता है। तो एक क्षण के लिए तो मेरे को ये भी प्रतीत होने लगा कि ये सब 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 झंझट है, छोड़ो, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हमारे आश्रम में जो ठाकुर जी हैं वो राधा देव जी हैं,
वो इस तरफ नहीं थे, वो उससे विपरीत दिशा में थे पहले, और छत बड़ी ऊंची थी। और ये गोधूली बेला के लगभग का समय था जब मैं उस दिन का अनुष्ठान पूरा कर रहा था, और मेरा उस दिन का नियम पूरा होने के बाद मैं 1 घंटा केवल ऐसे बैठा था। तो उस समय एक उड़िया वृद्ध बाबा 90 वर्ष का, वो सेवा करता था, वो रहा नहीं, बड़ा श्रेष्ठ था, कीर्तन भी करता था, सेवा भी करता था। और मुझे याद है मेरे भीतर जो संगीत घटा उसमें उसका भी योगदान है। मुझे नहीं पता, मैं गायक नहीं हूँ, पर मेरे आसपास वाले वादक कहते हैं कि मैं ताल में थोड़ा ठीक ठाक हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे याद है मैंने अपने आश्रम में 2500 साल तक मृदंग की ध्वनि दूर तक सुनी है, क्योंकि शाम को कीर्तन करता था। और पता है कैसे करता था? जो मृदंग का बड़ा वाला हिस्सा होता उसको इस हाथ से बजाता था और इस हाथ से झांझ बजाता था, और यूं बजा बजा के कीर्तन करता था। उड़िया वृद्ध वैष्णव था, और उसकी बड़ी श्रद्धा थी पिताजी महाराज, बाबा महाराज, मेरे प्रति वात्सल्य था। और मैं कभी जाता था तो मुझे कहता था आओ आओ भैया आओ आओ आओ। तो कभी मुझे झांझ, उसी ने पहली बार पकड़ाया बजाना भी था। तो मैंने एक बार उसको पूछा भी कि भाई ये एक ही बजा लो। तब उसने मुझे पहली बार कहा कि ये सब गौर पार्षद है, सबका रहना जरूरी है। ये मृदंग नित्यानंद प्रभु है, झांझ करताल सबका बजना जरूरी है। तो मुझे अभी भी स्मरण है, वो जब शाम को दर्शन खोलता था तो वो संध्या आरती के बाद तो शंख बजाता था। उस समय आवाज देता था कि जोर से, हाँ, जो दर्शन खोलने से पहले घंटी बजती है उत्थापन की, ऐसे घंटी बजाता था। मैं ध्यानस्थ बैठा था और मेरी चेतना बिल्कुल विकसित थी। मैं उस समय अपने भीतर तल अतल बितल रसातल सत्यलोक महरलोक जनलोक, मतलब क्या नहीं अनुभव कर रहा था, उस विकास तक बैठा था। और उसी समय मुझे एक क्षण ये लगा ये सब जड़ है, व्यर्थ है, सब छोड़ो, सब भागो। मैंने अपने आप को अपने शरीर के बाहर आकर के देखा उस दिन, अपने शरीर के बाहर। मैं ये सामने बैठा हूँ और एक क्षण मुझे लगा कि मैं इससे भी अलग जा सकता हूँ। और उसी समय वो बंगाली गोधूली बेला के समय दर्शन खोलने का समय था, तो उड़िया ने जोर से घंटी बजाई। मुझे कान में घंटी की ध्वनि याद है, और मुझे ये प्रतीत हुआ कि पूरे ब्रह्मांड में कोई नाद हो रहा है। तो उसी समय उसने पर्दा खोला, ये सब मैं नहीं देख रहा था, वो करता नहीं था। उसने ऊपर खड़े होकर मुझे आवाज दी, भैया दर्शन खुल गए। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मेरी चेतना लौट गई थी। अरे नहीं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं, आपके लिए दर्शन खोला है, खोलो आंख। और जब मैंने ये किया तो एकदम से आंख खोली और मुझे ये प्रतीत हुआ कि सब जो मैं अनुभव कर रहा था वो सब सत्य तो था, पर वो सब ठाकुर जी के लिए था। कुछ पता नहीं मैंने क्या, मैं उसको व्याख्या में नहीं डाल सकता, सॉरी टू से। मैं ये मानता हूं कि मेरे जीवन का वो सबसे कठिन फेज था कि मैं उस अनुभव को डाइजेस्ट कर पाया, वो अपच नहीं हुआ। पता नहीं, मैं सबके अपने हिसाब होंगे। अभी तो मेरे को बहुत जीवन में बहुत कुछ करना है। शायद ये प्रश्न ये पूछेगी जब आज से 25 साल बाद, तो मैं कुछ और भी बता सकूं, पर अभी मैं केवल यही बता सकता हूं कि मैंने उस समय मुझे ये लगा कि ये सब ठीक है। और मैं आपको एक बहुत विनम्र विनती करूं, उसके बाद ही मेरे मुंह से एक शब्द फूटा था, साचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। उसके कुछ दिनों बाद ग्वालियर में मेरा एक प्रवचन था, जिसमें मैंने मंच पर बैठकर इस पंक्ति की कुछ लाइनें आगे लिखी थी। फिर ये भजन बहुत फेमस भी हो गया, कई और लोगों ने भी गाया, अब शायद आजकल रील्स पर भी ये चलता है, डोंट नो। और ये उस दिन मैंने, जब उसने बोला कि ठाकुर जी ने आपके लिए दर्शन खोला है, माँ बाप भैया आपके लिए, सब बंगाली था, वृद्ध पकड़ के उतरता था। तो मैं फोटो शेयर करूंगा उस समय की, जब मंदिर का स्वरूप कैसा था। और महाप्रभु जी ऐसे थे, और वो नवद्वीप से ही, जैसे धामेश्वर महाप्रभु का स्वरूप है, वो समय समय पर हम कलेवर भी उनका जैसे जगन्नाथ जी का बदलता है, क्योंकि काष्ठ विग्रह था, बदलता था। मैंने सीधा महाप्रभु को सामने ऐसे देखा, मैं पर्दा खोला, आँख खोली, और मुझे ये लगा कि ये सब जो मैं देख रहा था
वो सब इसी की रचना है। तो मैं पता नहीं कुछ था, बस उसने मुझे स्पंदन का ऐसा अनुभव कराया और वो उनकी कृपा से मेरे भीतर अनुभव बच सका। उसके लिए मैं ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। जब प्यार किया तो डरना क्या। तो इसलिए डर तो कोई नहीं है, वैसे तो कोई डर नहीं है, पर पता नहीं सब व्यक्ति इस बात को इस तरीके से मान सकेंगे या नहीं मान सकेंगे। पर मैं अपने भीतर जब बहुत गहराई से विचार करता हूँ तो मुझे केवल कभी कभी एक यही भय सताता है कि मैं अपनी किसी भी प्रयास से अपनी गुरु की अप्रसन्नता का कारण न बन जाऊं। केवल एक कान पकड़े ना, ठाकुर जी की ऐसा कोई अप्रसन्नता, वो तो बादशाह है, वो प्रसन्न हो जाए तो हित होता है और अप्रसन्न हो जाए तो कल्याण हो जाता है। उनके दरवाजे पे तो सस्ता सौदा ही नहीं है। इसलिए जिस पर बंशी चली है उसको भी रस मिला है और जिस पर सुदर्शन चला है उसको भी रस मिला है। इसलिए वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर जी गुस्सा हो भी गए तो भी आनुकूल्येन भक्ति प्रातिकूल्येन मुक्ति। इसलिए मुझे तो पता, वो तो दरवाजा ही ऐसा है कि वहाँ खुशी भी बना देगी और नाराजगी भी बना देगी। पर हाँ, ये अनुभव जिसकी वजह से मिला, जैसे आप कभी ध्यान देना, आपने अभी मेरे साथ हुआ, मैं विदेश से लौटा, फ्लाइट जो थी वो कई हज़ार की थी, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम, इकोनॉमी क्लास की थी, तो कई नहीं, बिजनेस की तो मैं कई लाख की कहता, इकोनॉमी क्लास की टिकट थी, फिर भी आई बिलीव 50-60 हज़ार से ज़्यादा की होगी, विदेश की थी। पर उस सारी फ्लाइट में जाना और फ्लाइट से निकलने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी 5 रुपए में छपने वाला बोर्डिंग पास। वो बोर्डिंग पास अगर खो गया, ऐसा हुआ एक्चुअल में मेरे साथ, जाते जाते वो बोर्डिंग पास पता नहीं कहाँ खो गया, तो बड़ा झंझट पड़ गया। आपको कहाँ जाना है, मतलब सब सिस्टम ही, ना कोई सिक्योरिटी वाला जाने दे ना कोई इमिग्रेशन वाला जाने दे, फिर आई हैव टू गो बैक। फिर तो खैर सिस्टम बना के कुछ ना कहीं दोबारा मिला, सीट तक नहीं पता चलेगी। मतलब करोड़ों रुपए का हवाई जहाज, हजारों रुपए की सीट, पर वो छोटे से कागज के बिना सब बोर्डिंग बेकार है। पर अगर बोर्डिंग पास तुम्हारे पास, अच्छा 4 लोगों का भी तो आपस में चेंज भी कर लो तो कोई चिंता नहीं, पर वो कागज के बड़ा महत्व है, वो नहीं खोना चाहिए, वो आईडी नहीं खोनी चाहिए। आईडी है तो फिर आपके पास सब कुछ है। तो मुझे यही लगता है कि मेरे जीवन में और कोई भय नहीं है। मैं ये अच्छी तरह अपने जीवन में, सोशल मीडिया से तो लोगों ने मुझे 5-10 वर्ष से जाना है, पर मैं ये बचपन से ऐसी बहुत सी परिस्थिति देख चुका हूँ जहाँ अर्थ को लेकर के बहुत कुछ मिल जाना और बहुत कुछ चले जाना, प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत कुछ मिल जाना, बहुत कुछ चले जाना, कल जा भी सकती है, मेरे बचाने से भी नहीं बचेगी, मेरे बनाने से भी नहीं बनेगी। मैं बनाने का भी प्रयास कर रहा हूँ तो भी जितना प्रयास कर रहा हूँ पता नहीं इतनी बन पा रही है कि नहीं बन पा रही, और मैं बनाने का नहीं भी प्रयास करूँ फिर भी जितनी बन गई है वो मेरे लिए ही आश्चर्य है। तो ये तो सब बिल्कुल स्पाइडर वेब है। बट हाँ, ये बात बिल्कुल पक्की है कि कभी कभी मेरे से अगर कभी कुछ ऐसा इधर उधर हो जाए, मुझे लगे कि ये शायद मुझसे इधर उधर हुआ है, तो मैं एक क्षण के लिए अपने पिताजी, अपने बाबा का स्मरण करता हूँ कि आप मुझे इशारा कर देना कि अगर आप मेरे इस कार्य को आपने मेरे द्वारा नहीं कराया तो इशारा कर देना कि अगर आप मुझसे इस बात से अप्रसन्न हो तो। किसकी 2 पंक्ति में सुन रहा था कि वो कह रहा था, शायर था, शायरी की पंक्तियां तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही अभी, पर उसका भावार्थ ये था कि तुझे जो पसंद है वो मुझसे आकर करा लियो, और जो पसंद नहीं है वो मेरे जीवन में अड़चनों की तरह खड़ा करता रहेगा। समथिंग लाइक दिस।
किसी पोस्ट पे मुझे मिल गई तो मैं शेयर कराऊंगा, पर सबसे बड़ा भय मात्र यही है, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, दूर तक दिखने वाले से लेकर मेरे शरीर में दौड़ रहा एक एक डीएनए का कतरा कतरा भी, वो भी मुझे मेरे गुरु से मिला है। इसीलिए उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता का ही एकमात्र मेरे भीतर कभी कभी विचार है, और तो चक दे फट्टे हैं। राधे राधे। सामान्य जीवन शब्द बहुत डिप्लोमेटिक है। सामान्य जीवन की परिभाषा क्या है, इस बात को आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, गांव से आदमी शहरों पर जाकर काम करता है, और फिर जब सब कुछ मिल जाता है तब वो फार्म हाउसेस बना कर रहना चाहता है, उसी गांव जीवन की तरह। तो समझ में नहीं आता, अगर वैसा ही था तो फिर इतना झंझट किया क्यों उसने। तो सामान्य जीवन किसको कहते हैं, ये किसने डिसाइड किया? आई थिंक आज की परिभाषा ये है कि हम थोड़ा बहुत कुछ कमा लें, थोड़ा बहुत रह लें, कुछ भी पहन लें, पर मुझे नहीं लगता कि इस जीवन को भी सामान्य कहा जा सकता है। नहीं, मैं बड़ा सामान्य जीवन जीता हूं। मेरा जो जीवन है वो अति सामान्य है। मैं परिवार के साथ खूब अच्छा समय व्यतीत करता हूं, और मैं उसको छुपाने में संकोच नहीं करता। एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, आप प्लीज अपना कुछ और देख लीजिए, आपको नहीं देखना है तो मैं न उसको छुपाऊंगा, न आपको राइट देता हूं कि आप मुझे कंट्रोल कीजिए। मैं अपने परिवार के साथ भी खूब आनंद करता हूं, मैं अपने अध्ययन का भी आनंद लेता हूँ, साधना का भी आनंद लेता हूँ, अपने हर एक क्रिया में खूब सामान्य तरह से रहता हूँ। मैं जैसा हूँ, बचपन से जैसा बनाया गया हूँ, बिल्कुल वैसे चलता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं जो जी रहा हूँ वही सामान्य जीवन है, बल्कि जो और सब जी रहे हैं वो सामान्य सा कम लग रहा है, क्योंकि वो सामान्य है कैसे? हमारे लिए तो रोज ही एडवेंचर है। हम तो रोज ही रोलर कोस्टर राइड से पे घूम रहे हैं। हर प्रकार के भिन्न भिन्न लोग, हर प्रकार की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं, शायद मुझे तैयार ही इसी के लिए किया गया है। ये भी हो सकता है, इसलिए शायद मेरी सोच ऐसी हो। ऐसा नहीं था कि मेरे जीवन में प्रेशर के साथ ये मेरे सामने चीज़ें रखी गई हैं। मैं एक सामान्य स्कूल में गया हूँ, मुझे अभी भी याद है 2-3 बार ऐसा हुआ। रात्रि का समय था, मेरे माताजी और पिताजी ने मुझसे बिल्कुल विनम्रता से बात पूछी कि तेरी जो रुचि है सो करना। हाँ, हमारे घर में एक लेगेसी है, कथा है, और बहुत सारे लोगों ने हम पर भरोसा किया है, जिनको हमारे परिवार की तरह अंतिम समय तक आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर तेरे मन में इस प्रकार की रुचि नहीं है, तो हम किसी न किसी एक व्यक्ति को, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो कोई पुत्र हो, किसी न किसी को आध्यात्मिक रूप से भी तैयार करें, जो इस परंपरा को आगे ले जा सके। उन्होंने न मेरी एजुकेशन में कुछ इस प्रकार का मैनिपुलेशन किया, न मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर और प्रस्ताव दिया, बट यस, ऑलवेज मेरे से पूछा, और मुझे लगा कि मैं भी उनको कोई जवाब नहीं दे पाया कि मुझे यही करना है, तो मैं चुप ही हो जाता था, और बस मेरे सामने जैसे जल का रास्ता ढलान अपने आप बनाती जाती है। जल अपना रास्ता बनाता तो चढ़ाई पर बनाता। लोग कहते पानी अपना रास्ता खुद बना, ना 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 ना, पानी अपना रास्ता कभी खुद नहीं बनाता, ढलान रास्ता बनाती है। ऐसे ही समय आपके जीवन का रुख बनाता चला जाता है। कोई ने कुछ सोचा भी नहीं होता, वो उसके साथ घटित हो जाता है। किसी ने कुछ सोचा होता तो उसके साथ घटित हो जाता है। तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर भी आया जब मेरे पिताजी और बाबा नहीं रहे। तब तो मेरे लिए ये एक जिम्मेदारी जैसी हो गई। पर उसके पहले भी मैं अगर आपसे निवेदन करूं तो मैं बड़ा ही सामान्य, अगर आप केवल ये सोचते हो कि मैं एक जीन्स पहन लूं तो उसे सामान्य जीवन कहा जाएगा, या अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक जगह जॉब कर रहा होता तो मैं अभी जॉब कर ही रहा हूँ, बस फ़र्क इतना सा है कि आप मल्टी
किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते होंगे, मैं मल्टीवर्स कंपनी का जो हेड है उसके यहाँ जॉब करता हूँ, उसका एक मार्केटिंग हेड हूँ जो उसके गुण दुनिया भर में गाता रहता हूँ, काम उसका बनता रहता है, उसका टीका सबके माथे पर ठोकता रहता हूँ। तो मैं बड़ी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा सामान्य जीवन जी रहा हूँ। पर सामान्य जीवन की परिभाषा आप सोचिए, कभी मेरे जैसा सामान्य जीवन जी कर देखिए, आपको आनंद आएगा। राधे राधे। मेरा वैराग्य भी होता तो राधारमण जी के लिए होता, मेरा गृहस्थ भी है तो राधारमण जी के लिए है, क्योंकि वो व्यवस्था ही ऐसी है। तो मुझे ये लगता है कि ये चारों सेम है। प्लीज किसी चीज को अंडररेट मत कीजिए। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के समय श्रेष्ठ है, गृहस्थी गृहस्थी के समय श्रेष्ठ है, वानप्रस्थी वानप्रस्थी के समय श्रेष्ठ है, और सन्यासी सन्यासी के समय श्रेष्ठ है। चारों भगवान ने एक साथ प्रकट किए, चारों को अपना अपना दायित्व प्रदान किया है, चारों वर्ण अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, चारों आश्रम अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। चाहे कोई वैराग का मार्ग हो, चाहे कोई अनुराग का मार्ग हो, बड़ी बात यह है कि रास्ते से भी बड़ा लक्ष्य क्या कहता है, किसी के सन्यास के पीछे का लक्ष्य क्या है, किसी के गृहस्थ के पीछे का लक्ष्य क्या है। जब तक ये निर्णीत नहीं होगा तब तक कई बार सन्यास भी छोटा हो जाएगा और गृहस्थ भी बड़ा हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि गृहस्थ बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है और हर व्यक्ति को इसमें प्रवेश करना चाहिए। इसके प्रति, क्योंकि मैं आपको ये निवेदन करूं, मेरे बाबा ने सन्यास लिया पर उन्होंने आगे किसी को सन्यास नहीं दिया, और जितने लोग आए वो जब ये कहते थे तो वो उनको भी डांट देते थे, बोले नहीं, गो थ्रू द प्रोसेस, बन गई तो मजा आ जाएगा, नहीं बनी तो बाबा जी तो अच्छा बन जाएगा। ये मेरे यहाँ की स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। जिसके यहाँ वैराग्य की परंपरा है वो उसके लिए श्रेष्ठ है, आप हमसे लाखों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। ये तो मैं अपने विषय की बात आप सबके मध्य में रख रहा हूँ। चारों आश्रम श्रेष्ठ है, धन्यम गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचर्य की अवस्था में सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो पितामह भीष्म के मुख से निकली हुई स्तुति हम नहीं, ऐसा ब्रह्मचारी बन गए भीष्म कि आज बड़े से बड़ा तर्पण भीष्म को दिए बिना पूरा नहीं हो सकता। बड़े से बड़ी गृहस्थियों से श्रेष्ठ हैं भीष्म। ब्रह्मचारी बने तो ऐसा बने, गृहस्थ बने तो ऐसा बने। सन्यास की अपनी अवस्था है, ये सबकी अपनी अपनी एक अप्रोच है। बट सन्यास इज कैन नॉट बी अ सेवियर, इज कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज, कैन नॉट बी अ रेमेडी। नो 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 नो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सन्यास ले रहा हूँ क्योंकि मुझे गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना, ना ना ना, मैं सन्यास इसलिए ले लूँ क्योंकि मेरी गृहस्थ में प्रॉब्लम हो रही है, ना 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 ना, ऐसा नहीं। आपकी भक्ति का खुमार अगर आपको सन्यास की तरफ भी बढ़ा रहा है तो उसकी तरफ भी बढ़ने में समस्या नहीं है। अब यहाँ दो चीज़ों पर मैं ध्यान दूंगा। मुझसे पूछा ये गया कि वैराग्य, और मैं उत्तर देने लगा सन्यास का, क्योंकि इस दोनों के अंतर को भी समझना होगा। वैराग गृहस्थ में भी होता है, सन्यास में वो ज्यादा दिखता है, बस फर्क इतना सा है। सन्यास में वो प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे घी और आटा, ये तीनों अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें बना देती हैं। आटा बनने का घी लगा दो फुल्का, घी गर्म होने के बाद आटा डाल दो तो पूरी, और घी और आटा एक साथ डाल दो तो पराठा। ऐसे हमारे भीतर के जितने साधना के इमोशंस हैं वो सब जगह काम में होते। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। सन्यास के समय वैराग्य प्रोमिनेंट होता है, ज्यादा दिखता है, और चीजें धीरे धीरे वो काटता जाता है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या। पर वैराग तो गृहस्थ में भी होता है, वानप्रस्थ में भी होता है, वो तो ब्रह्मचर्य में भी होता है। स्टेट ऑफ डिटैचमेंट
and state of unattachment. These are two very different things. Unattached वैरागी नहीं है, डिटैच्ड वैरागी है. अनअटैच्ड तो रूखा है, सूखा है. अनअटैच्ड तो कई बार ऐसा भी लगता है कि उसमें इंसानियत भी है कि नहीं. पर डिटैच्ड एक सेलिब्रेशन है, डिटैच्ड एक यूनिकनेस है, डिटैच्ड एक स्वतंत्रता है, उसकी अपनी अपनी अनिवार्य इंडिविजुअलिटी है. डिटैचमेंट इंडिविजुअलिटी है, और वो गृहस्थ में भी घटित हो सकती है. उसके लिए बस प्रतिभा चाहिए. तो ये चीज मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखी. मेरे पास दोनों चरम प्रमाण थे. मैंने बाबा जैसा सन्यासी भी आज तक नहीं देखा और पिताजी जैसा गृहस्थी भी आज तक नहीं देखा. तो मेरे पास दोनों चरम बैठे. अभी मैं जिस फेज में हूँ मैं उसके चरम का आनंद ले रहा हूँ. मेरा जीवन आगे मुझे जिस फेज में ले जाएगा मैं उसका आनंद ले लूंगा. सबके वस्त्र उतार के खड़ा कर दो तो कोई जज नहीं कर सकता कि कौन गृहस्थी और कौन सन्यासी है. जज आंख से होता है, जज विचार से होता है. हमारे भीतर वो आध्यात्मिकता भगवान ने इन संबंधों के रूप में हमें प्रदान की है. हम उसको भी भगवान की सेवा मानकर स्वीकार कर लें तो गृहस्थ भी बहुत श्रेष्ठ हो जाता है. तो भक्ति के मार्ग पर वैराग्य आएगा ही आएगा, ज्ञान आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उसके पुत्र हैं. पर वैराग्य के लिए सन्यास की अनिवार्यता ये एक अलग थॉट ऑफ स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, एक स्वतंत्र बात है. ज्ञान आएगा ही आएगा, उसके लिए किसी अन्य विषय की आवश्यकता होना ये एक अलग बात है. तो इसी वजह से जिसने सन्यास लिया उसको प्रणाम है. मैं जिस फेस में हूँ मैं उसका आनंद ले रहा हूँ. मौसम बदलेंगे तब की तब बात करेंगे. राधे राधे. तो मैं राधा रमण जी का रसोईया होता, झाड़ूदार होता, श्रृंगारी होता. मैं राधा रमण जी का ऑफिस में अगर पढ़ लिख लेता तो ऑफिस में बैठने वाला कोई मैनेजमेंट, मेरे को 50 ऑप्शंस है. पर अगर प्रश्न ये होता कि अगर राधा रमण जी में ही आप नहीं होते तो आप क्या होते, तो वो मैं सोचना ही नहीं चाहता, क्योंकि अभी मुझे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है. दिस इज ओवर थिंकिंग, नॉट द राइट थिंकिंग. मैं अगर व्यास नहीं होता तो मैं मंदिर में पीछे बैठ के कीर्तन कर सकता हूँ, मैं घंटा भी बजा सकता था. राधा रमण जी सबको रोटी देते हैं, सबका काम बनाते हैं. अगर मैं केवल व्यास नहीं होता तो मैं शायद अपने गुरु का शिष्य बनना चाहता. वो अभी भी हूँ, इसलिए व्यास हूँ. तो और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी व्यास नहीं हूँ. मैं केवल अभी भी गुरु का शिष्य ही हूँ. और व्यास भी इसीलिए हूँ क्योंकि इसमें मेरा शिष्यत्व पुष्ट हो रहा है. मैं नहीं हूँ व्यास अभी भी, और मुझे व्यास नहीं भी होना है. मुझे और कुछ भी नहीं होना है. बस मैं जो मुझे डोरी पकड़ाई गई है मेरे को उसी में आगे बढ़ना है. और उसमें आगे बढ़ते हुए मेरे जीवन में कथा जुड़ गई, मेरे जीवन में गृहस्थ जुड़ गया, उसमें मेरे जीवन में संगीत जुड़ गया जो मेरे खानदान में भी किसी ने नहीं किया था. उसी जीवन में आगे बहुत कुछ जुड़ सकता है. तो मैं इससे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा. तो मैं केवल चेला हूँ और बैठा हूँ आप सबके मेला में. तो ये कुछ प्रश्न थे जिसके भाव में आपके सामने इंस्टेंट जो मुझे स्मृतियाँ याद आईं वो मैंने आपसे कहे. जस्ट अपनी लाइफ स्टोरी आप सब अपने आत्मीय जनों के सामने शेयर की. मुझे अभी भी याद है बम्बई में हमारी कथा थी, व्रज कथा. तो मेरे
आत्मीय मित्र अनुज धीरेन्द्र जी बगल में बैठे थे और वो हंस कर बोले कि मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर लेता हूँ क्योंकि दूसरा मुझसे अच्छी कर ही नहीं पाता। तो मुझे वो बात ज़रा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली। तो लिमिटेड टाइम में आज मुझ पर जितना अवकाश था, ये काला कुर्ता पहन के सफ़ेद सफ़ेद बातें करने में आपके सामने आ गया। फिर भी मुझे कुछ मेरे कहने में किसी को कष्ट हुआ हो, त्रुटि हुई हो, असहमति हुई हो, तो आई एम नॉट सॉरी बिकॉज इट इज़ माई लाइफ। एंड फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम हुई हो तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी आप मेरे लिए आशीर्वाद ज़रूर कहिएगा कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ अपने जीवन के अंतिम श्वास तक उस रास्ते पर चलता रहूँ। आई बिलीव कि हम इसके लिए आगे भी कुछ कुछ और बना पाएंगे, कह पाएंगे। इट वुड गो टू फ्यू एपिसोड्स, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, द 4th वन। राधे राधे, थैंक यू।